करेंगे हम लोग 14। घनाभ तथा क्या घन, इसी को बोला जाता है क्यूबाइड एंड क्यूब, यही ना। नहीं होने का हाथ में मोबाइल लेना पड़ रहा है। घन क्यूब लिखो ना, लिख लिया। क्यूब का पिक्चर देखा है ना, सब देख रहा है, देखा है ना। क्यूब का पिक्चर देखा है। क्यूब का पिक्चर कैसा होता है? लूडो के पास आए, लूडो के पास है ना, चाहे इस तरह होता है। देखना हम बनाने का कोशिश कर रहे हैं, यही ना, इसी तरह ना होता है। आप लोग प्रत्येक जो घन जो होता है, घन का प्रत्येक फलक, फलक किसे कहते हैं जानते हैं? फलक मतलब सतह, सरफेस सतह को। जैसे देखना ये क्या है, एक सतह है ना, इसमें कितने सतह है? घन में टोटल कितने सतह है? देखना अभी डब्बा या लूडो कोई के पास है गोटी, क्या अगर गोटी होता तो पता चलता। एक ऊपर है, वो एक नीचे होगा ना, 2 एक इस साइड होगा, 3 एक साइड होगा, 4 एक वही साइड होगा, एक इधर पीछे होगा ना। तो घन में टोटल कितने सतह? 6। घन में कितने सतह? अब प्रत्येक सतह कैसा होगा जानता है? घन का जो प्रत्येक सतह होगा वो वर्गाकार होगा। कैसा होगा? घन का जो प्रत्येक सतह होगा वो कैसा होगा? वर्गाकार होगा। घन का प्रत्येक सतह कैसा होगा? वर्गाकार होगा। कोई दिक्कत है क्या? घन का प्रत्येक सतह कैसा होगा? वर्ग मतलब क्या? जिसका प्रत्येक भुजा क्या होगा? जिसका प्रत्येक भुजा क्या होगा? ई वाला किनारा, ए वाला किनारा, ए वाला किनारा और ए वाला किनारा की लंबाई क्या होगा? बराबर। प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगा? बराबर। तो उसे क्या कहते हैं? वर्ग। अभी 8वां 7वां वाला को परसों पढ़ा रहे थे ना कि प्रत्येक भुजा, जिसका प्रत्येक भुजा बराबर होगा उसे क्या कहेंगे? वर्ग। वर्ग इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्क्वायर। क्या बोलते हैं? स्क्वायर, है ना। जिसका प्रत्येक भुजा बराबर होगा उसे क्या कहेंगे? वर्ग। तब वर्ग जो घन जो है, घन जो बना है, इसका प्रत्येक भुजा जो है, प्रत्येक फलक क्या है? अभी हमसे नहीं बन रहा। वो पासा में देखा है ना, लूडो किसी के पास है गोटी, वो ले आना, उसमें आपको बेहतर दिखेगा। चाहे कार्टून उटून डब्बा देखा होगा, तो एक कार्टून होता है आयताकार, एक कार्टून का डब्बा होता है वर्गाकार। खरा वाला जो होगा वर्गाकार, और ज्यादा लंबा जो होगा वो कैसा होगा? आयताकार होगा। तो घन में टोटल कितने सतह होते हैं? देखो कितने सतह, कितने सतह होते हैं? 6 सतह होते। कितने सतह? एक वो ऊपर वाला है, एक नीचे होगा, 2 होगा ना, एक इधर होगा 3, एक इधर क्या होगा 4, एक इधर होगा 5, एक इधर क्या होगा 6 सतह दिखा सबको? 6 गो सतह होता है ना। जैसे लूडो पासा पर लिखा रहता है, कोई पर 2 लिखा रहता है, कोई पर 3 रहता है, कोई पर 1 रहता है, कोई पर 5 रहता है, कोई पर 6 रहता है और कोई पर 4 रहता है, यही ना। तो टोटल कै गो सतह रहता है? 4 गो। 4 गो सतह। हम कहे 4 गो तो 4 गो। 6 गो रहता है, कै गो? 6 गो। एक घन में कितने सतह होते हैं? 6। कितने सतह? कोई दिक्कत? तो लिखेगा घन में 6 सतह होते हैं, लिखते जाएगा। घन में कुल 6 सतह होते हैं। सतह या फलक उसी को बोला जाता है। सतह या फलक उसी को बोला जाता है। घन में कितने सतह होता है? 6। कोई दिक्कत? घन में 6 सतह होते हैं। अभी 6 गो सतह पता है ना। अभी ना तो आपको बुक से भी पता चल जाएगा। अगर मोटा बुक, इसको 4 गो और एक और बुक है क्या किसी के पास? मोटा यहाँ है ना। अभी देखना, अभी इसको जोड़ दे ना। अभी इससे आपको बेटर दिखेगा। एक ये है, एक ये है, 2 गो, एक इधर भी है ना, यहाँ से इतना तक है ना, 3, एक इधर 4, एक ही भी है ना 5, एक ही क्या है 6। तब टोटल कितने सतह? 6। तो घन में कुल कितने सतह होते हैं? 6। अच्छा बताओ, तो घन में टोटल कितने कॉर्नर होते हैं? कौन? कितने? लिखेगा घन में कुल 12
1 2 3 4 1 2 3 4 4 8 गो ना होगा, 12 कैसे होगा रे? 12 तो होगा, क्या होगा जानता है? वो लाइन होगा, रेखा 12। घन में कुल 8 कोण होते हैं। कितने कोण होते हैं? 8 कोण होते हैं। आठ कोण होते हैं। घन में कितने कोण होते हैं? 8। देखो 1 2 3 1 4, नीचे 1 2 3 1 4, टोटल कितने कोण? 8 कोण। कोई दिक्कत? और पूछे घन में टोटल कितने भुजा होते हैं या किनारा होता है? भुजा या किनारा? तो कितने किनारा? 1 2 3 1 4, 4 गो नीचे भी होगा, 4 गो ऊपर 4 गो नीचे, 8 गो, 8 9 10 11 1 12, तो टोटल कितने किनारा? 12। घन में कुल 12 किनारा होता है, 12 किनारा होते हैं। हो गया ना? कोई दिक्कत? घन में कुल कितने किनारा होता है? 12। दिखा कि नहीं दिखा? किसी को नहीं दिखा तो बोलना, जैसे देखना, ये गो 2 गो 3 गो 1 4, 4 गो ऊपर होगा, 4 गो लाइन ऊपर होगा ना, देखो 2 गो 4 गो नीचे भी होगा, 4 4 8 हो गए, 8 9 1 10 11 1 12, साइड में होगा ना 4 गो, ये खड़ा है तो 1 गो 2 गो इधर खड़ा है, 2 गो इधर भी खड़ा है, तो 2 2 4, 4 गो ऊपर 4 गो नीचे, 2 गो इधर 2 गो इधर होगा ना, तो 4 4 8 4 कितना होगा? 12। लूडो छक्का में, लूडो वाला छक्का नहीं बोला, लूडो पासा जो होता है, पासा में आप जाकर देखिएगा तो 4 गो ऊपर 4 गो नीचे रहेगा भुजा, ऐसा रहता है ना, ऐसा रहता है ना, 4 गो ऊपर 4 गो नीचे, ऐसा खड़ा होता है ना, 4 गो कोना जो होता है ना, ऐसा कोन, ऐसा 4 गो होता है ना, ऐसा खड़ा होता है, तो टोटल कितने किनारा होता है? 12। घन में कुल कितने किनारा? 12 किनारा होता है। उसके बाद घन का प्रत्येक से लिखेगा, घन के प्रत्येक सतह, प्रत्येक सतह कैसा होता है? वर्गाकार होता है। घन का प्रत्येक सतह वर्गाकार होता है। घन का प्रत्येक सतह वर्गाकार होता है। घन का प्रत्येक, घन में कुल कितने सतह होते हैं? 6। कोई दिक्कत? और घन में कुल कितने कोण होते हैं? 8। और घन में कुल किनारा कितना होता है? 12। और घन के प्रत्येक सतह क्या होता है? वर्ग। सतह मतलब जो फलक होता है ऊपर में ना, जो सतह होता है उसी को फलक या सतह या सरफेस इंग्लिश में बुलाया जाता है। सरफेस क्या बुलाया जाता है? सरफेस। अभी देखना, ऐसा ऐसा जो सतह होगा घन में, ऐसा ऐसा सतह कितने सतह होगा? 6। क्या गो? 6। एगो नीचे एगो ऊपर, 2 गो, एगो इधर एगो 3 एगो 4 एगो 5 एगो 6, कितने सतह? 6। अब प्रत्येक सतह कैसा होगा? वर्गाकार। तो घन के बारे में इतना ही जानकारी था। घन में टोटल कितने भुजा होते हैं? तो 12। कितने भुजा होता है? 12। भुजा बोलो या किनारा बोलो, भुजा या किनारा। तो टोटल भुजा क्या गो? 12 गो। टोटल कोण क्या गो? 8 गो। 8 गो ना। देखो, एगो कोण, 2 गो 3 गो एगो 4 गो, और एगो 2 गो 3 गो एगो 4 गो, 8 गो किनारा। 8 गो कोण, 8 गो किनारा है। सुनो, किनारा बोले 12 गो, किनारा क्या गो है? 12 गो। घन के प्रत्येक सतह कैसा होता है? वर्गाकार। और घन में टोटल सतह कितने होते हैं? 6। सतह को फलक भी बोला जाता है। सतह को क्या बोला जाता है? कोई दिक्कत? सतह को क्या बोला जाता है? फलक। कोई दिक्कत है क्या? अभी मिटा देना, लिखा हुआ है सब। अभी देखना, पूछेगा घन में टोटल कॉर्नर कोण कितने होते हैं? 8। और साइड से या लाइन बोलेगा किनारा, तो टोटल कितने किनारा होता है? 12। और घन में टोटल सतह कितने होते हैं? 6। सतह मतलब 6। और प्रत्येक सतह कैसा होता है? वर्गाकार। लिखेगा घन का आयतन कैसे आता है? आयतन, या लिखेगा घन का
आयतन, घन का आयतन लिखेगा, घन का आयतन। अच्छा, आयतन निकालने के लिए क्या क्या चीज का जरूरी पड़ता है आपको बताया चलिए। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। या कोई भी क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या जरूरी पड़ता है? लंबाई और चौड़ाई। उसमें ऊंचाई का जरूरी नहीं है। किसी भी चीज का आप क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो उसमें क्या चीज का बताए थे ना, बताए थे, फिजिक्स पढ़ाए थे तो बताए थे ना, लिखवाए भी थे कि क्षेत्रफल निकालने के लिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या जरूरी पड़ता है? लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई गुने क्या चाहिए? चौड़ाई। लंबाई गुने चौड़ाई। क्षेत्रफल निकालने के लिए ना चाहिए लंबाई गुने चौड़ाई। अगर लंबाई और चौड़ाई पता है तो क्षेत्रफल हम बता सकते हैं। इसी लंबाई चौड़ाई में अगर ऊंचाई से गुना कर दे, क्या चीज से? ऊंचाई से, तो क्या निकल जाएगा? आयतन। क्या निकल जाएगा? आयतन। क्या निकल जाएगा? आयतन। यही ना। अगर क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको दो चीज का पता होना चाहिए, एक लंबाई, दूसरा चौड़ाई। अगर टोटल आयतन निकालना है, टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितना है, तो उसमें क्या क्या गुना करना? ऊंचाई। क्या है कि तो नीचे वाला जगह का न केवल क्षेत्रफल निकलेगा, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा टोटल, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के ऊंचाई से अगर गुना कर देंगे क्षेत्रफल में तो क्या निकल जाएगा? आयतन। अभी देखना, ये घन है, ये क्या है? इसमें टोटल कितने सतह है? 6। टोटल सतह कितने हैं? 6 सतह है। टोटल कितने सतह? 6। एक सतह का क्षेत्रफल अगर पता चल जाए, एक सतह का, तो सबका वही ना, उतना ही ना क्षेत्रफल होगा। क्या कि घन का प्रत्येक कितने सतह है? 6। तब एक सतह का क्षेत्रफल पता चल जाए तो घन का ये क्या है? आधार ना बोला जाएगा, यही ना आधार बोला जाएगा। इस सतह को ये बेस ना बोला जाएगा, आधार। तो आधार का क्षेत्रफल जो होगा, घन का आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? घन का आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? आधार जो है कैसा है? वर्गाकार की आयताकार? वर्गाकार। प्रत्येक जो सतह है आयताकार है कि वर्गाकार? तो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे ही करता है? भुजा स्क्वायर। क्या ही करता है? तो ये आधार जो है घन का, जो प्रत्येक सतह कैसा है? वर्गाकार। तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो वही ना आधार का क्षेत्रफल। क्या कि आधार जो है, सतह जो है कैसा है? वर्गाकार। वर्ग के तरह है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकलता है? भुजा। तो भुजा है लंबाई वाला भुजा, चौड़ाई वाला भुजा, सब भुजा क्या होता है? बराबर। वर्ग में प्रत्येक भुजा क्या होता है? वर्ग का प्रत्येक भुजा क्या होता है? बराबर। यही ना। तो लिखेंगे लंबाई वाला भी भुजा ए, चौड़ाई वाला भी भुजा ए, सब भुजा क्या हो जाएगा? ए। तो ए गुने ए क्या लिखेंगे? लंबाई और वर्ग का क्षेत्रफल। अभी देख लो, अगर आधार का क्षेत्रफल निकालना है तो यह लिखेंगे लंबाई गुने चौड़ाई लिखेंगे ना। तो जो आधार का, जो घन का जो आधार है कैसा है? वर्गाकार। तो इसमें लंबाई वाला भी भुजा ए, चौड़ाई वाला भी भुजा ए। क्या कि वर्ग का प्रत्येक भुजा क्या होता है? बराबर। वर्ग का प्रत्येक भुजा भी क्या होगा? या लंबाई वाला भुजा हो या चौड़ाई, तो सबका भुजा, लंबाई वाला भुजा क्या होगा? ए, और चौड़ाई वाला भुजा क्या होगा? ए गुने क्या हो जाएगा? ए। ऐसे भी हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा मतलब एक है स्क्वायर। भुजा को क्या माने हैं? ए। भुजा को क्या माने हैं? ए। कोई दिक्कत है क्या? अब घन का आधार का क्षेत्रफल निकालना है तो हमको क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या जरूरी पड़ चाहिए? लंबाई और चौड़ाई। लंबाई में घन में जो घन का प्रत्येक जो सतह है वो कैसा है? वर्गाकार। कैसा है? तो प्रत्येक घन का प्रत्येक भुजा क्या होता है? बराबर। घन का प्रत्येक भुजा, तो हम मान लिए ई बोला भुजा ए, तो प्रत्येक भुजा क्या होगा? ए। क्या कि प्रत्येक भुजा क्या होता है? बराबर। तो लंबाई वाला भुजा, चौड़ाई वाला सब भुजा इसमें क्या होता है? बराबर। तो लंबाई के जगह भी ये लिखाएगा और चौड़ाई के जगह भी क्या लिखाएगा? ए। तो ए गुने क्या हो जाएगा? ए। इसलिए बोला जाता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या बोला जाता है?
भुजा ए स्क्वायर क्या होता है? भुजा ए स्क्वायर। भुजा को क्या माने? ए, तो ए का ए स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या? अभी हमको पूछा है आयतन चाहिए। क्या चाहिए? तो आयतन में ऊंचाई कितना है पता नहीं है, तो इसी आयतन में अभी सुनो, अभी देखे ना, ये मिटा देना, इसे लिखा, इसे आप लोग पहले से जान रहे हैं, नहीं जान रहे हैं तो आप भूल चुके होंगे, तो आपका दिक्कत है। अभी आयतन चाहिए। अभी सुनना, घन का क्या चाहिए? आयतन। ये घन है सर, ये घन है ना, इसका प्रत्येक किनारा क्या होगा? बराबर। घन का प्रत्येक किनारा क्या होता है? क्या है? बराबर होता है। क्या है कि क्या है? सब प्रत्येक सतह क्या है? वर्गाकार। और वर्ग का प्रत्येक सतह क्या होता है? बराबर। बताए ना, वर्ग का प्रत्येक भुजा क्या होता है? वर्ग पढ़ा था। वर्ग का प्रत्येक भुजा क्या होता है? वर्ग का प्रत्येक भुजा। तो इसका जो प्रत्येक सतह कैसा है? वर्गाकार। तो इसका किनारा, सब किनारा क्या होगा? बराबर। इसका भी सब किनारा क्या होगा? बराबर। नीचे वाला का भी सब किनारा क्या होगा? बराबर। इधर वाला का सब किनारा क्या होगा? बराबर। इधर वाला का किनारा क्या होगा? बराबर। किनारा, सब किनारा क्या होगा? बराबर। इसका भी सब किनारा क्या होगा? बराबर। नीचे वाला का भी सब किनारा क्या होगा? बराबर। इधर वाला का सब किनारा क्या होगा? बराबर। इधर वाला का किनारा क्या होगा? बराबर। प्रत्येक किनारा क्या होगा? बराबर। घन का प्रत्येक किनारा मतलब ये लाइन, लाइन होता है ना, ये प्रत्येक किनारा क्या होता है? बराबर का है। क्या कि जो सतह है वर्गाकार, वर्ग का प्रत्येक किनारा क्या होता है? बराबर। वर्ग का प्रत्येक किनारा क्या होगा? तो आयतन निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, है ना, चाहिए ना। तो लंबाई वाला भी भुजा बराबर, चौड़ाई वाला भी भुजा बराबर, और ऊंचाई वाला भी भुजा क्या होगा? तीनों भुजा क्या होगा? बराबर। तो तीनों हम बोल लिए, मान लिए लंबाई वाला भुजा किनारा को एल से सूचित करते हैं। लाइन मतलब क्या होता है? किनारा। लाइन मतलब क्या होता है? किनारा। अभी देखना, तो लंबाई वाला भुजा भी क्या होगा? एल। चौड़ाई वाला भी भुजा क्या होगा? एल। और ऊंचाई वाला भी भुजा क्या होगा? एल। तो एल गुने एल क्या होगा? एल। इसीलिए घन का आयतन बोला जाता है एल क्यू। लिख लीजिए, घन का जो आयतन होता है एल क्यू। किसी को दिक्कत है क्या? घन का आयतन होता है एल क्यू। एल क्यू का होता है कि घन का प्रत्येक किनारा सर बराबर होता है। क्या है? बराबर होता है। तो सर वर्ग, घन का जो प्रत्येक सतह होता है कैसा होता है? वर्गाकार। और वर्ग का प्रत्येक भुजा क्या होता है? बराबर। तेकर सब सतह कैसा है? वर्गाकार। तेकर सब भुजा क्या होगा? बराबर। लंबाई वाला भुजा, ऊंचाई वाला भुजा, चौड़ाई वाला भुजा, सब क्या होगा? बराबर। कोई दिक्कत है क्या? आयतन निकालने के लिए चाहिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अगर एक आधार, एक सतह का क्षेत्रफल निकल जाए, एक सतह का क्षेत्रफल निकल जाए, तो पूरा घन का सतह का क्षेत्रफल आयतन निकल जाएगा। सुन लो, घन का जो मान लो ये आधार है, ये आधार है ना, आधार मतलब जिस पर खड़ा है, तो आधार का क्षेत्रफल कैसे ही करता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो घन का आधार कैसा है? वर्गाकार। घन का आधार कैसा है? तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा, यही ना होता है, भुजा स्क्वायर। तो एक सतह का क्षेत्रफल निकल जाएगा ना, तो इसमें टोटल कितने सतह? 6। तो 6 सतह का क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन हमरा बोला अभी आयतन, तो सर भुजा स्क्वायर में इसमें ऊंचाई से गुना करते। भुजा स्क्वायर ए गुने क्या हो जाएगा? ए ना, इसका लंबा वाला भुजा, यही ना 4 गो भुजा है ना, तो ई वाला भुजा, ई वाला भुजा, ई वाला बराबर है ना, तो इसका सब भुजा क्या होगा? ए। प्रत्येक भुजा बराबर होता है। तो लंबाई भुजा जो होगा वर्ग का क्षेत्रफल के लिए हमको क्या चाहिए? लंबाई और चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई। तो लंबा वाला भुजा भी क्या? ए। चौड़ा वाला भुजा क्या? ए गुने क्या? ए। तो इसे
भुजा को क्या माने ए, तो इसीलिए भुजा को लिखे भुजा, स्क्वायर है तो स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। अगर इस क्षेत्रफल में अगर ऊंचाई पता रहता तब भुजा स्क्वायर में अगर ऊंचाई अगर इसका जो होगा घन का वो तो बराबर ही ना होगा, क्योंकि वर्ग का प्रत्येक भुजा क्या होता है? बराबर। तो इसमें भी भुजा क्या होगा? ए में ए से गुना करें क्या हो जाएगा? ए क्यू। इसलिए घन का आयतन बोला जाता है भुजा का क्यू। भुजा का क्यू या किनारा का क्यू, या बोलिए भुजा या किनारा दोनों एक ही बात है। भुजा और किनारा क्या है? एक ही। भुजा बोलिए या किनारा बोलिए, या इंग्लिश में उसी को क्या बोला जाता है? लाइन। या एक चीज और बोला जाता है साइड। क्या बोला जाता है? साइड बोला जाता है। कोई दिक्कत? अभी लिखिएगा घन का आयतन क्या होता है? एल क्यू, मतलब किनारा का क्यू। हिंदी में लिखना चाहे तो लिख सकता है किनारा का क्यू। कोई दिक्कत? हिंदी में भी लिख सकता है। अब लिखेगा घन का हो गया ना? कोई दिक्कत? आप लिखेगा घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल वक्र, उसी को वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र बोलो या पार्श्व बोलो, वक्र भी बोलता जाता है। वक्र हो गया ना? अच्छा बताओ तो घन जो बना है कितने वर्गाकार सतह से मिलकर बना हुआ है? घन जो बना हुआ कितने वर्गाकार सतह से मिलकर बना? 6 समान वर्गाकार सतह से मिलकर बना। ये भी लिख सकता है अगर लिखना चाहेगा कि घन जो है घन 6 समान वर्गाकार सतह से मिलकर बना हुआ, सतह से मिलकर बना हुआ है। 6 समान वर्गाकार सतह से मिलकर बना हुआ है। अब पार्श्व पृष्ठ के बारे में बताए क्या? पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता क्या है देखना, एक बार बताए होंगे। उसी को वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ये घन का आयतन कैसे है? एल क्यू समझ में है ना? किसी को दिक्कत है? और दिक्कत होगा तो बोलना, अगर हम और बता सकते हैं। इसमें बहुत तरीका है, ये कोई बड़ी बात नहीं कैसे एल क्यू आया है। घन जो बना है क्या? 6 समान वर्गाकार सतह से मिलकर 6 गो सतह था ना? कितने सतह था? 6 गो। एगो नीचे 2 गो, एगो इधर 3 गो, इधर 4 गो, एगो इस साइड 5 गो, एक पीछे था ना एगो। 6 गो सतह से मिलकर बना। सब सतह क्या है? समान। टोटल सतह क्या है? समान। काहे कि क्या है? वर्गाकार है। अब वर्ग का प्रत्येक भुजा क्या होता है? बराबर। तो घन का प्रत्येक किनारा क्या होगा? बराबर। अभी देखना ये घन है, घन है ना? घन है। बोला कि घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का चर्चा आएगा
तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्र में ऊपर वाला सतह और नीचे वाला सतह क्या करेंगे, हटा देंगे। घन में टोटल कितने सतह, अभी तक नहीं समझ में आया। घन में टोटल कितने सतह होते हैं, 6। तो पार्श्व पृष्ठ का बात आएगा तो ऊपर वाला सतह और नीचे वाला सतह को क्या करेंगे, हटा देंगे। तो ऊपर वाला सतह और नीचे वाला सतह को हटा देंगे तो कितना सतह बचेगा, 4 ना सतह बचेगा। तो अगर एक सतह का क्षेत्रफल पता हो जाए तो प्रत्येक सतह तो वैसा ही ना, क्या कि घन का बोला, यहाँ घन लिखा दिए कि घन जो है 6 समान वर्गाकार सतह से मिलकर बना हुआ है। देखो एगो सतह यह है, एगो इधर नीचे है 2 गो, एगो इधर 3 गो, एगो इधर 4 गो, एगो इधर 5 गो, एगो इधर 6 गो समान सतह से बना हुआ है। समान मतलब कहने का मतलब सब सतह क्या है, बराबर। सब सतह क्या है, बराबर। समझ में आता है ना कि जितना बड़ा ये होगा उतना ही बड़ा ए होगा, उतना ही बड़ा ए भी, उतना ही बड़ा ए, उतना ही बड़ा ए, उतना ही बड़ा ए। 6 सतह क्या होगा, समान। तब पार्श्व पृष्ठ का जब चर्चा आएगा तब पार्श्व पृष्ठ में या वक्र पृष्ठ के बारे में बोलेगा तो ऊपर वाला सतह और नीचे वाला सतह को क्या करेंगे, हटा देंगे। क्या करेंगे, तो में कितना सतह बच जाएगा, 4। तो एक सतह का क्षेत्रफल निकालने आता है ना, एक सतह का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो एक सतह कैसा है, वर्गाकार। तो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत, भुजा स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर। तो एक का सतह का क्षेत्रफल पता चल गया तो 4 का पता न चल जाएगा। जैसे कहने का मतलब ये का हम 2 रुपया दिए तो 4 के कितना देंगे पता न चल जाएगा, 4 से गुना कर देंगे, 4 दूना 8। तो एक का क्षेत्रफल है भुजा स्क्वायर, तो 4 का पता न चल जाएगा। तो इसमें कितना से गुना कर देंगे, कितना से गुना कर देंगे। तो भुजा को इसी को ए बोलो चाहे एल बोलो, भुजा को एल बोलो चाहे ए बोलो, कोई दिक्कत। तो इसी को अगर वर्ग का क्षेत्रफल, एक आधार का क्षेत्रफल अगर पता चल जाए तो ऐसा ऐसा क्या को आधार है, 4 गो। क्या कि ऊपर वाला को हटा दिए, नीचे वाला को। तो एगो का क्षेत्रफल पता चल जाए तो एगो का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने आता है ना, एगो ऐसा रहता था वर्ग का क्षेत्रफल निकालना बताए थे ना, बोल देता कि वर्ग का प्रत्येक भुजा बोल दिया, वर्ग का एक भुजा 5 सेंटीमीटर, सब भुजा कितना सेंटीमीटर, 5। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 50। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है ना। तो एगो का क्षेत्रफल पता चल गया था, ऐसा ऐसा क्या गो, ऐसा क्या गो है, 4 गो। तो 25 चौका 100, टोटल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 100। कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत है। तो एगो का क्षेत्रफल पता चल जाए, एगो के क्षेत्रफल निकालने आता है ना। वर्ग पढ़ा था कि ना, ऐसे बोलते थे कि एक वर्ग का भुजा 5 सेंटीमीटर है, या एक वर्ग का भुजा क्या सेंटीमीटर, 3। एक भुजा 3, तो सब भुजा क्या है, बराबर। तो सब क्या होगा, 3 3। तो क्षेत्रफल निकालता था ना, क्या निकालता था, भुजा स्क्वायर मतलब 3 का जगह स्क्वायर 3 दिया 9। एक एगो का क्षेत्रफल पता चल गया। तो ऐसा ऐसा वर्ग में क्या गो है, 6 गो। तो 6 गो में 2 को क्या किए, हटा दी। तो क्या गो है, 4 गो। तो सबका क्षेत्रफल बराबर ही ना होगा, क्या कि वर्गाकार है। तो बोला 6 समान वर्गाकार। तो समान मतलब सब बराबर बना है, सब सतह कैसा बना है, बराबर। तो एगो को पता चल गया तो 4 को पता न चल जाएगा। तो इसमें कैसे गुना कर देंगे, 4 से, 9 चौक 36। चारों सतह का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 36। एगो को पता चल जाएगा तो चारों निकाल सकते हैं ना। तो इसीलिए बोला गया इसमें क्या कि पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल आएगा तो ऊपर वाला पृष्ठ सतह, एगो सतह है, नीचे वाला एगो सतह को हटा देंगे। टोटल इसमें कितने सतह है, 6। तब बचेगा कितने सतह, 4। तो एगो का क्षेत्रफल निकालने आता है ना, क्या कि सब सतह कैसा है, वर्गाकार। तो वर्ग का एगो क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा, एगो का निकल जाएगा। तो एगो का वर्ग, एगो आधार का क्षेत्रफल निकल जाए तो कितना आधार बचा है, 4। तो एगो का पता चल जाए, उनमें 4 से गुना कर देंगे, चारों आधार का क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा। तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 गुने L स्क्वायर, 4L स्क्वायर। एगो का क्षेत्रफल L स्क्वायर, उनमें 4 गो के निकालना तो 4 से गुना कर देंगे। पार्श्व पृष्ठ मतलब बोला ऊपर वाला नीचे वाला छोड़ के साइड का जो बोला है उसी को बोला था पार्श्व या वक्र। ऊपर वाला भाग खुला रहेगा, नीचे वाला भाग क्या रहेगा,
खुला रहेगा। वक्र मतलब ऐसे भी होता है गोल। वक्र मतलब क्या होता है? गोल। ऊपर वाला भाग हटा दीजिए, नीचे वाला जो चारों तरफ सतह है उसका क्षेत्रफल निकालना है। अब हो गया ना। अभी देखना, अब घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसमें 6 सतह को लेना है। क्या है सतह को? तो एक सतह का क्षेत्रफल क्या होगा? एल स्क्वायर। एक सतह का क्षेत्रफल क्या होगा? हमारा लगता है लड़की से को नागरा से दिमाग भी नहीं। एक सतह का क्षेत्रफल क्या है? एल स्क्वायर। एगो सतह का क्षेत्रफल निकालने आता है ना, तो ऐसा नहीं था क्या सतह 6 को, तो 6 को से गुना ही ना कर देंगे, तो 6 का हो जाएगा 6 से एल स्क्वायर। एगो को पता हो जाए, उनमें 6 से गुना करे 6 का पता हो जाएगा। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कहने का मतलब 6 का, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी 6 का क्षेत्रफल निकालना है। तो सर एगो का निकालने के लिए क्या होता है? भुजा स्क्वायर या एल का स्क्वायर, इनमें 6 से गुना कर देता 6l स्क्वायर। अगर बोल दिया, सुनो कि मान लो एक वर्ग है, क्या को वर्ग है? एक वर्ग। एक वर्ग का भुजा 5 सेंटीमीटर, क्या सेंटीमीटर? तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या ही करता है? भुजा स्क्वायर। भुजा या किनारा बोलो, भुजा। तो सब भुजा कितना कितना होगा? 5। तो 5 का स्क्वायर 50। तो एगो सतह का क्षेत्रफल कितना? 25। तो 6 को कितना? तो हमें कैसे गुना कर देंगे कि 6 बार ऐसे करेंगे? नहीं, केवल कैसे गुना कर देंगे? 6 से, क्या कि सब किनारा सतह ऐसे ना। तो 25 छक्का कितना हो जाएगा? 150। टोटल सतह क्या हो जाएगा? 150। टोटल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 150। एक अगर मान लो 6 को ऐसे ऐसे निकालेंगे तब जोड़ेंगे तो टाइम नहीं लगेगा। फिर दूसरा के निकालेंगे तो कितना आएगा? 25। तीसरा के निकालेंगे कितना? 25। 25 को 6 बार जोड़ो, 2 2 4 6, 5 10 15 20 25 और कितना हो जाएगा? 30 है ना। 10 10 20 30 ना। हासिल 3 2 4 6 8 10 12 3 15 150 आया। तो एगो का सतह का क्षेत्रफल पता चल जाए। अब सब सतह कैसे ना वैसने है, सब सतह क्या है? वैसा ही है, बराबर है। तो एगो का सतह का क्षेत्रफल पता चल जाएगा, में 6 से गुना कर देंगे तो टोटल कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का पता, कुल मतलब 6 मतलब 6 है जो ना, 6 सतह का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? देख लो, लिख ले। एगो सतह का पता चल जाए, 6 को बता देंगे, क्या कि 6 सतह 6 समान है। अब लिखना घन का विकर्ण। घन का विकर्ण। घन का विकर्ण हो गया ना। कि विकर्ण किसे कहते हैं? 2 कोनों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? विकर्ण। बताए थे ना, 2 कोनों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? विकर्ण। तो घन का विकर्ण का सूत्र होता है √3 गुने किनारा लिखो या भुजा। किनारे लिख दो, भुजा ना लिखो, हर जगह किनारा। √3 गुने किनारा या भुजा। भुजा भी लिख सकता है या किनारा। √3 गुने किनारा या भुजा, या इसी को लिख सकता है √3 गुने भुजा। जो वर्ग पढ़ा होगा पूरा समझ में आया होगा, चाहे जिसको याद होगा, न समझ न पढ़ा होगा और नहीं समझ में आ रहा होगा।